हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल में। तो जी, ये दिन है सोमवार का, तारीख है 29 अप्रैल। शाम दोपहर का ये टाइम हो गया, बच्चे आने वाले हैं तो आज खाने में वो दोपहर को उपमा बना रही हूँ। वैसे तो ज़्यादातर लोग जो है सुबह के नाश्ते में ये सारी चीज़ें लेते हैं या शाम को इवनिंग स्नैक्स वगैरह में चाय के साथ ले लेते हैं। लेकिन मैं क्या होता है कि दोपहर को बच्चे वैसे तो ये चीज़ खाते नहीं है मेरे बच्चे। मैं कभी कभी बनाती हूँ तो अकेले अपने लिए बनाती हूँ। तो आज बच्चों को थोड़ा खिलाने के लिए मैंने इसमें आलू एक्स्ट्रा डाल दिए हैं ताकि बच्चे भी जो है वो खा लें। क्योंकि जब बच्चे को, वैसे तो अगर चाहे बच्चा कोई चीज़ खाए या ना खाए, लेकिन किसी चीज़ की आदत डालने के लिए थोड़ा बहुत उसमें ना बच्चों का खुद का फ्लेवर इसमें ऐड करना पड़ता है। और सब बच्चों को ना कुछ पसंद हो या ना हो, लेकिन आलू जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद होते हैं। तो अभी ये मैं बनाऊँगी। हिमांक तो आ गया था, इसके बाद जो है अभी बनाकर वरुण को लेने जाऊँगी, फिर बच्चों को साथ में जो है वो लंच कराऊंगी और जो है फिर वही क्लासेस वगैरह का टाइम जो है हो जाना है। और एक बार मुझे हिमांक की बुआ के घर भी जाना है किसी काम से। तो शाम को जब हिमांक को लेने जाऊंगी ना, उससे 1 घंटा पहले निकल जाऊंगी और थोड़ी देर वहाँ जिस काम से जाना है वो काम करके आते टाइम जो है शाम को 6:30 बजे हिमांक की क्लास छूटती है, तो आते टाइम जो है वो मैं हिमांक को भी लेकर आऊँगी। तो अभी जो है नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गई है। वीडियो को अगर देख रहे हैं तो देखते देखते वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिल रही हूँ, मंगलवार है। सुबह उठते मुझे याद आ गया था कि आज मंगलवार है। तो मंगलवार पहले तो मैं जैसे आप लोगों को बताया था, जो नए जुड़े चैनल से उनको मैं बता देती हूँ। पहले मैं जो है आलू का पराठा मंडे को बनाती थी सुबह, लेकिन कुछ टाइम से मैंने जो इसका रूटीन चेंज कर दिया। मैं ये जो ट्यूसडे को बनाती हूँ, क्योंकि ना बहुत बार मैं भूल जाती थी। ट्यूसडे का जो है हस्बैंड फास्ट रखते हैं और मैं सुबह जो है उठती तो मुझे याद रहता था, लेकिन बाद में जो है काम करते करते मैं भूल जाती हूँ और तड़के में प्याज जो है वो काट दिया जाता था। तो फिर जो है मैंने एक ये रिचुअल सा बना ही लिया कि नहीं, मतलब ट्यूसडे को जो है फिर प्याज लहसुन यूज़ ना हो, तो मैं इसमें आलू का पराठा जो है बच्चों को वो दे दूँ। क्योंकि माँ के पापा का फास्ट रहना है, बच्चे आलू का पराठा जो है वो लेकर चले जाएंगे, तो ये सही रहेगा। मैं कहा इसमें लहसुन प्याज भी यूज़ नहीं होगा और मुझे याद भी रहेगा कि हाँ आलू का पराठा जो देना है। तो बच्चों के और कुछ याद रहे ना रहे, लेकिन बच्चों के टिफ़िन का हमें याद रहता है कि आज हमें बच्चों के लंच बॉक्स में देना है, तो क्या देना है। पहले रात को भी प्लानिंग वगैरह करके जो है सोनी पड़ती है। प्लानिंग जो है फिर उसी हिसाब से जो है हमें अपने काम जो करने पड़ते हैं। लेकिन आजकल समर में अनप्लान्ड जो कुछ काम हो रहे हैं ना, जिसे हम चाहते भी नहीं है, ना चाहते हुए हमारे काम बढ़ जाते हैं घर। क्योंकि समर में ये इस सीज़न में ना, जब जो अप्रैल वगैरह का सीज़न होता है, इस टाइम में गेहूं की कटाई छटाई जो, और गेहूं जब निकालते हैं ना, तो उसमें से बहुत ज़्यादा एक जो तूड़ा निकलता है, तूड़ा बनाते हैं, उड़ता है मतलब वो तूड़ा, तो वो हर जगह जो है वो इतना फैल जाता है। आंधी वगैरह चलती है तो रेत इतना आ जाता है, तो ना चाहते हुए भी जो है हमें डस्टिंग एंड क्लीनिंग, जो जिसको ये होता है ना कि हाई मेरे से काम नहीं होता, तो उसको भी जो है इस मौसम में काम करना पड़ेगा ही पड़ेगा। नहीं तो हर जगह धूल मिट्टी रेत और जो है तूड़ा तो बिल्कुल दिखेगा। और तूड़े के ना उसमें ना कण दिखते हैं। और हमारे यहाँ सामने जैसे आपने देखा ना, पौधे लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े जो है पेड़ हैं। तो उसके पीछे ना जो स्कूल है उसके साइड में जो काफ़ी सारे किले हैं, जिसमें अभी भी जो है खेत में जो है वो कुछ ना कुछ बोया जाता है। तो सर्दियों में गेहूँ लगाए गए थे, तो अभी कटाई का टाइम जो है वो आया है। तो यहाँ पे भी जो इस मौसम में बहुत ज़्यादा जो है ये तूड़ा वगैरह फैलता है, वो तूड़े के कण जो है वो फैलते हैं। और मिट्टी तो देखो होती ही होती है। और इस मौसम में ना एक चीज़ और होती है, एक वो ना हवा में उड़ते हैं ना वाइट वाइट जो आते हैं, मैं कभी दिखाऊंगी आपको या कल के वीडियो में भी दिखाऊंगी, वो भी हर जगह जो है वो चिपके हुए नजर आते हैं। हमारे साइड में जैसे सामने भी साइड में प्लॉट खाली पड़े हैं, तो वो ऐसे ही वो होते हैं कि किसी भी जगह पे उग जाते हैं, और वो बड़े होते हैं ना जगह जगह, वो जो है उड़ते हुए दिखाई देते हैं वाइट वाइट से। तो वो भी मतलब उसमें उस टाइम सफाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इतना मुश्किल से निकालना पड़ता है या पानी डालना पड़ता है तब, क्योंकि वो गीले होने के बाद फिर उड़ नहीं पाते हैं।
साथ में फिर वो तूड़े वगैरह का तो रहता ही रहता है, जिसकी वजह से फिर जो है डेली बेस पे डस्टिंग और क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। नहीं तो क्या होता था, पहले एक दिन छोड़ एक दिन जो हम ये काम कर लेते थे, लेकिन समर में थोड़ा सा चीज़ें जो है वो चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा था आलू का पराठा बना रही हूँ। और आज मैं जो है थोड़ा सा मतलब होता है ना कि मैं 15 मिनट लेट उठी, 5 की बजाय मैं 5:15 उठी, और इसी 15 मिनट में आज मेरी इतनी भाग दौड़ हो गई है बहुत ज़्यादा। मैंने सिर्फ वरुण का लंच बनाया और हिमांग का लंच आने के बाद बनाया, नहीं तो ये मेरे जो 15 मिनट होते हैं ना, इसमें दोनों का लंच मैं अच्छे से पैक कर देती हूँ, आराम से जो है फिर हिमांग को वरुण को छोड़कर भी आती हूँ, और सारे काम जो है बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। और यही 15 मिनट ऐसे होते हैं ना कि मतलब आपके सारे दिन का रूटीन जो है वो तय कर लेते हैं। इसी 15 मिनट में आप आसानी से काम कर लेते हो, भागम भाग नहीं करनी पड़ती है। और यही 15-20 मिनट आपके ऐसे होते हैं कि आपके काम को हर जगह डिले कर देते हैं। आगे से आगे जितने काम चलते हैं वो डिले होते हुए जो है वो चले जाते हैं। तो बस फिलहाल के लिए मैंने वरुण का के लिए एक पराठा घर के लिए सेका था। मैंने चने भी उबाल दिए थे, जो मैं प्रोटीन बच्चों के लिए भिगोती हूँ और अपने लिए भिगोती हूँ ना, लेकिन इतना टाइम मिल ही नहीं पाया कि चने उबालने के बाद में उसको प्रॉपर सारी चीज़ें मिक्स करके वरुण को खाने के लिए दूँ। तो ये मेरे आज बहुत बड़ी गलती हुई है कि मतलब वो 15 मिनट और सोने के चक्कर में ना बस गड़बड़ हो ही जाती है, क्योंकि आजकल बच्चों का काम स्कूल का लेट होता है, और फिर लेट होता है तो फिर बच्चे लेट सोते हैं और सुबह आँख खुलने में थोड़ी सी दिक्कत हो ही जाती है। और हिमांक तो इतने नखरे करता है ना, बहुत बहुत ज़्यादा। बस अभी जो है दोनों बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया, हिमांक के पापा भी चले गए हैं। और हिमांक का जो है स्कूल का काम जो है सुबह सुबह कई बार एक दो नोटबुक्स का रह ही जाता है, वो सुबह करता है, क्योंकि वो ना चलता फिरता वो कहते हैं ना कि अपनी मन मर्जी का काम जो है वो करता है। क्योंकि क्या होता है ना कि उसका फिर थेरेपी वगैरह का भी काम रहता है, फिर उसके बाद जो स्कूल का काम हो जाए तो काम बहुत सारे जो हैं वो हो जाते हैं। वरुण को छोड़कर आई थी तो उस टाइम मैं जो है आते टाइम ये लेकर आई थी, कपड़े वगैरह जो है वो मैं ले आई थी, और साथ के साथ अलमारियों में लगा दूंगी। अभी झाड़ू वगैरह लगाना शुरू करूंगी, क्योंकि सुबह एक बार अगर मैंने झाड़ू लगा दिया ना तो उसके बाद चाहे मैं पोछा लगा दूं या ना लगाऊं, बालकनी में मुझे दोबारा एक बार तो पोछा या फिर पानी तो डालना ही डालना पड़ेगा। बाहर का एरिया मुझे, आप ये मान के चलिए कि कुछ टाइम तक रेगुलर बेस पे मुझे शाम को भी बाहर का एरिया धोना ही पड़ेगा। एक कमेंट भी आया था, पानी कितना वेस्ट कर रहे हो। तो जी पानी तो मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं जानती हूँ मैं कितना पानी बचाती हूँ, लेकिन गंदगी में ना तो खुद रह सकते हैं ना बच्चों को रख सकते हैं। और हिमांक को तो जो है वो थोड़ी बहुत, पहले क्या था कि मिट्टी लगती थी ना, उससे भी उसको एलर्जी हो जाती थी। हिमांक की लेकर काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है वो होती थी मुझे, और मैंने बहुत बचा खुचा के जो है वो रखा है। मुझे पता था कि कौन सी मिट्टी से क्या होगा, रेत में कब उसको खिलाना है, कैसे क्या कुछ करना है। तो फिलहाल ये वाला जो रेत जो गेहूँ का जो उड़ के आ रहा है ना, तो ये वाला जो है हेल्थ के लिए सही नहीं होता, तो इस पर तो पानी डालना ही डालना पड़ेगा। और बाहर से जगह जगह से उड़ के आता है ना रेत। अब ये देखो ऊपर जो जाल लगा हुआ ना, ये खोल के रखा हुआ, और यहाँ भी देख लो कितना सारा रेत जो है उड़ के आया हुआ है। कभी कभी तो इतना हो जाता है बहुत बहुत ज़्यादा। तो बस अभी झाड़ू निकालेंगे, फिर जो है अभी डस्टिंग वगैरह मैंने कर ही दी थी बाहर, अभी बालकनी वॉश करनी रहती है, पोछा लगाऊंगी, और साथ साथ में अंडर सिंक एरिया जो है वो क्लीनिंग करना रहता है। और ये देखिए कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हिमांक जो सुबह सुबह भी अपने काम करता है स्कूल के, तो सामने वो जो नोटबुक्स खुली दिख रही है ना वो उसी की हैं। उसका जो है वो अपनी थेरेपी क्लास का जो है वो काम कर रहा था। अच्छा, हिमांक से कमेंट आया था कि आपने हिमांक का स्कूल चेंज करवा दिया है क्या। तो जी नहीं, हिमांक का स्कूल मैंने चेंज नहीं करवाया है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं करवाया। अभी इसी स्कूल में जो है वो चल रहा है, क्योंकि अभी फेमिलियर है स्कूल के लिए, तो अभी किसी दूसरे स्कूल में डालना अचानक से फिर जो है हिमांक के लिए मे भी शायद जो एक ग्रोथ उसकी बॉडी की चल रही है या फिर चीज़ों को लेकर उसकी ग्रोथ चल रही है, तो जो है वो कहीं रुक ना जाए। क्योंकि एक नए माहौल में अगर बच्चा जाता है ना, तो उसमें नए दोस्त बनाने में, नए माहौल में सेट होने में थोड़ा सा टाइम जो है वो लगता है। और ये देखो कितना सारा, ये रेत नहीं है, ये गेहूं का जो उड़कर आता है ना, ये वो है, तो बहुत सारा इकट्ठा जो है वो हो जाता है। तो अभी तो हिमांक का स्कूल चेंज कराने का कोई मतलब भी नहीं है, और हिमांक बहुत सही ट्रैक पे अभी चला हुआ है। बहुत बार पिछले कुछ दिनों में कमेंट भी आए हैं कि हिमांक की स्पीच थेरेपी चल रही है क्या, हिमांक को बोलना आ गया क्या, और हिमांक किस चीज़ की क्लासेस ले रहा है। तो हिमांक की स्पीच थेरेपी तो पिछले 1 साल से बंद है, करवाई नहीं रहे, ज़रूरत ही नहीं है। वो बहुत अच्छे से बोलता है, लैंग्वेज उसकी आ गई है, तो इतनी ज़रूरत जो है वो मुझे महसूस नहीं हो रही है। और थेरेपी क्लास में क्या होता है, एनर्जी थोड़ी सी इसकी, जैसे बीच बीच में कुछ पीछे सर्दियों में कुछ शादियाँ थी, तो बच्चे को अकेला घर छोड़ नहीं सकते, और
कुछ प्रोग्राम ऐसे हो जाते हैं जिनमें मेरा भी जाना ज़रूरी हो जाता है, और मैं जाऊंगी तो फिर बच्चे तो देखो जाएंगे ही जाएंगे। तो उसमें उसने मीठा खाया और जिसकी वजह से उसकी एनर्जी बढ़ गई, आइसक्रीम खाई है, या फिर जो है और भी काफ़ी सारे जैसे जलेबी हो जाती है, और भी काफ़ी सारी कोल्ड ड्रिंक मिल गई तो कोल्ड ड्रिंक पी ली। तो इन चीज़ों से ना एनर्जी बच्चे की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसी प्रॉब्लम को लेकर फिर अभी एनर्जी बढ़ी हुई थी, तो मैंने उसकी ओटी थेरेपीज जो है वो क्लासेस लगवाई हुई हैं। और आई थिंक मतलब जो है बहुत सारी चीज़ें जो कंट्रोल होने की थी वो बहुत सारी जो है वो कंट्रोल हो भी गई हैं। अच्छा, रोहतक से भी मेरे पास कमेंट आया था, तो मैं अगर आप बोलोगे तो मैं आपको एक मैडम का नंबर जो है वो प्रोवाइड कर दूंगी, जो आजकल हिमांग को लिखना भी सिखा रही है, और भी जो है ओटी थेरेपीज अभी आगे जाके घर पे ही वो आएगी आगे 15-20 दिनों के बाद। तो या मैं उनसे मिलवा दूंगी आपको, या उनका नंबर शेयर कर दूंगी, उनसे पूछकर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको अपने बच्चे के लिए अगर चाहिए है तो रोहतक में जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। तो अभी व्लॉग एंड कर लेते हैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब